इवन गांव में, गुहांड में, डिस्ट्रिक्ट में, जहां मैं बाडोपट्टी टोल थी वहां पर भी लोगों ने करेक्टर वाइज गिराने का प्रयास किया, लोगों ने एजुकेशन वाइज गिराने का प्रयास किया, लोगों ने ये ड्यूटी वाइज गिराने का प्रयास किया कि ये अपने कर्तव्यों को ठीक ठाक नहीं निभा रही है। बहुत पहली तो मेरी जननी माई, दूजी गौ माता है, मेरी नजरा में शब्द बढ़ के मेरे पिता का नाता है। जे मिलना हो तो आ जाइयो, इसार जिले में खेदड़ गांव मेरा, और मैं हाथ जोड़ के कर रही हूँ, ले लो ना राम राम मेरा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। भाई फिलहाल रिमन नैन हमारे साथ मौजूद है, जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर लगातार कई दिनों से पोस्ट वायरल होने लग रही है कि भाई किसान पुत्री को और खेदड़ गांव की इस बेटी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, जिसने भाई केवीएस में ऑल इंडिया लेवल के ऊपर 13वां रैंक प्राप्त किया है। भाई इसी को लेकर के हमारी टीम इनके घर पर पहुंची है। बहन है भाई, इससे पहले भी किसान आंदोलन की बात करें या फिर सामाजिक कामों की बात करें, बहुत बार जो वीडियो है वो भी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम लेकर के आए थे आपके सामने। सबसे पहले तो बहन जी, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपको बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको, और हमारा सौभाग्य कि आप हमारे घर पहुंचे। बिल्कुल बहन जी, कैसा लगा जब आपको पता चला कि भाई आपका 13वां रैंक है केवीएस में? जब आपको पता, आपको जानकारी मिली, तो क्या फील किया आपने स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में यही था, क्योंकि सपना शुरू से ही टीचिंग का था। पहले जैसे बरवाड़ा के अंदर एकेडमी की थी मैंने 2014 में, 15 में, तो तब से लेकर के ये था कि जाना तो टीचिंग लाइन में ही है, और पढ़ाई भी बहुत की भाई। पहले 12वीं के बाद मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद मैंने जेबीटी की, फिर एस्टेट सीटेट किए, उसके बाद एमए हिंदी से, एमए पब्लिक एड से और एमए मास कम्युनिकेशन से की, और तीनों एमए का नेट क्रैक मैंने किया। और उसके बाद जब ये 2000 रिक्रूटमेंट 2000 आई 2022-23 की, तो इसके अंदर जैसे ही अप्लाई किया, फरवरी में एग्जाम हुआ, एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास किया। और उसके बाद जब केवीएस का इंटरव्यू हुआ तो वो मुंबई में था। पिछले दिनों आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी। बिल्कुल। तो मुंबई में इंटरव्यू था, तो 20 दिन बाद जब इसका रिजल्ट आया तो एक खुशी की लहर तो अच्छा, थी। मुंबई आपका जो टूर था, आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे? बिल्कुल। हम सोच रहे थे भाई मुंबई रिमन नैन ऐसे ही घूमने के लिए गई हुई है। नहीं, ऐसे घूमने मैं खासतौर से एग्जाम ही इसलिए देती हूँ ताकि मैं अलग अलग जगहों की विजिट कर सकूँ। अच्छा। उसका सेंटर भी इसी तरीके से फील करती हूँ, ताकि जैसे चाहे राजस्थान घूमना हो तो मैं वहाँ का कोई एग्जाम भर देती हूँ। उसके बहाने से टाइम निकाला जा सकता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसीलिए मैं जो है ये पेपर इंटरव्यू था जो मुंबई था, और इंटरव्यू देने ही गई थी, मैं घूमने नहीं गई थी। चलो बहुत बढ़िया बहन जी, इस बार ने आप घूम भी आए। अच्छा बहन जी, सोशल मीडिया पे जो भी आपकी एक्टिविटी हम जब देखते हैं, तो समाज के कामों में आप ज़्यादा, जो आपका समय है उसमें आप ज़्यादा लगाते थे। फिर ये रैंक कैसे आ गए? आप तो सामाजिक कार्यों में ही रहते थे ज़्यादातर। देखिए, सबका यही सोचना है जी। कि यह छोरी जो हमेशा माइक पे बोले है, आमजन की आवाज उठावे है, स्कूलों के प्रोग्राम करे है। दिन में तो सारा दिन हम इसने बाहर देखा, सोशल मीडिया पे देखा, तो आज उस गांव में थी, आज उस गांव में थी। लेकिन पढ़ाई खातिर टाइम कद निकाल लिया और रैंक कैसे हासिल कर ली। मेरा ये था कि मुझे दिन में अगर 10 पेज पढ़ने हैं तो मैं 10 ही पेज पढ़ती थी, चाहे वो मैं दिन के 1 बजे पढूं, चाहे वो मैं रात के 1 बजे पढूं। मैं हमेशा ये रखती थी कि मुझे आज इतना पढ़ना है, और मैं उसको पढ़ के सोती थी हमेशा ही। और हमेशा मैं जब किसी भी मंच से बोलती थी, बल्कि एक बार तो किसान आंदोलन के दौरान ऐसा हुआ कि माई टोल के ऊपर कोई एजिटेशन चला हुआ था, और वहाँ मैं एग्जाम देने के बाद पहुंची थी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने, जैसे करनाल का इंसिडेंट था, मैं वहां नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि उस समय मेरे एमए हिंदी के एग्जाम चल रहे थे। मैंने हमेशा तवज्जो पहले जो है प्रथम अपनी पढ़ाई को रखा, उसके बाद बाकी प्रोग्राम्स को रखा। अच्छा, डर नहीं लगा? क्योंकि सरकारी नौकरी भी लगे, बहुत सारे केस भी आपके ऊपर दर्ज हुए थे, सीधा सरकार से टकराने की हिम्मत भी आप रखते थे। डर नहीं लगता था उस टाइम पर भी सरकारी नौकरी भी मैंने लेनी है और सरकार से टकराने की भी हिम्मत रखते थे आप? देख भाई, पहली बात तो पिछली बार जब आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, तो मैंने आपने यूँ पूछा कि के बनने की इच्छा है। तो मैंने हमेशा यही कहा था कि भाई केवीएस क्या मेरा इच्छा है, क्योंकि मैंने जेबीटी कर रखी है। हरियाणा में मैं ट्राई नहीं करूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में देखती हूँ अगर कुछ हुआ तो डर की जहाँ बात है, मेरे ख्याल से पढ़ाई जब आप शुरू करते हो, डर खत्म होना तभी स्टार्ट हो जाता है। हमने एक एक चीज को समझ के, देख के, पढ़ के, उसके बाद क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए आवाज उठाई।
13 महीने के आंदोलन के बाद प्रदेश के अंदर बहुत सारे एजिटेशन हुए, देश के अंदर बहुत सारे एजिटेशन हुए। मैंने किसी एजिटेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। चाहे वो खिलाड़ियों का जो आंदोलन है उसके ऊपर बस अपनी एक सिंपैथी रूपी पोस्ट की थी, लेकिन मैंने उनके ऊपर कोई वो नहीं किया। ये मैंने फिजिकली वहां पर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करवाई। इवन मेरे घर के आगे पुलिस भी आके खड़ी हुई। उसके बाद पंचकूला का एजिटेशन चला और बहुत सारे हिसार का, जैसे पगड़ी संभाल जट्टा का एजिटेशन चला, बहुत चले, लेकिन मैंने उनके अंदर अपनी पार्टिसिपेट नहीं किया। क्योंकि देखिए, हम सरकार का विरोध करने के लिए नहीं बने हैं, हम नीतियों का विरोध करने के लिए बने हैं। मुझे 3 कानून बुरे लगे तो मैं लोगों के साथ खड़ी हुई, मुझे और कोई चीज बुरी लगेगी तो भी मैं खड़ी रहूंगी, आगे भी खड़ी रहूंगी। ये नहीं कि अगर अभी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इतना जरूर करूंगी जितना मुझे 100% ज्ञान है तो मैं बच्चों को 100% ही देने का प्रयास करूंगी। अपना जो स्कूली टाइम है मैं उसमें कभी भी, अपने स्कूली टाइम के अंदर मैं कभी भी मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। लेकिन आगे भी जहां मुझे ये लगेगा कि मुझे यहाँ खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए, मैं खड़ी रहूंगी। बिल्कुल। अच्छा रीमन, जिस टाइम पर आपका 13वां रैंक पूरे देश के अंदर आया, जब भी पूरे हरियाणा ने, दिल्ली ने, राजस्थान ने, जहां जहां आपकी फैन फॉलोइंग है या आपके जो संघर्ष के साथी है, जब हर किसी ने पता चला कि भाई रीमन का केवीएस में 13वां स्थान आया, तो सोशल मीडिया पर हर किसी ने, चाहे वो कलाकारों की बात करे, चाहे किसान नेताओं की बात करे, चाहे वो एमएलए सांसदों की बात करे, हर किसी ने पोस्ट डाली आपको शुभकामना देने के लिए। तो आपको कैसा लगा उस टाइम पर? बहुत अच्छा लगा और ये लगा कि आज यदि मुझे इतना कमाया, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जिंदगी में जितने कमेंट्स का, जितनी जिंदगी में जितने विरोध का मुझे सामना करना पड़ा, किसी लड़के को भी नहीं करना पड़ा होगा। सबसे पहली बात तो हिसार के अंदर ऐसी कोई लड़की ही नहीं थी जो सबसे आगे नेतृत्व करे, किसी भी संगठन का नेतृत्व करे या किसी और का करे, कोई ऐसी लड़की नहीं थी। मैं एकमात्र लड़की ऐसी थी। तो इतने कमेंट्स आए, लेकिन मुझे जब ये लगा कि मैं हमेशा माइंड में एक बात लेके चलती हूँ, जवाब कभी भी आप जुबान के साथ मत दो, जवाब हमेशा काम के साथ दो। आपका काम हमेशा बोलेगा। पीछे बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगी, तभी भी एमएलए, एमपी, जितने भी सांसद थे, जितने भी एमएलए थे, इवन बीजेपी तक के, हालांकि वो धारा भी बीजेपी ने लगाई, और बीजेपी तक के एमएलए, एमपी ने मेरे लिए ट्वीट किया कि ये इस बेटी के साथ गलत हुआ। और अभी भी जब जैसे ही मेरा मुंबई तक से, मैं यूँ कहूँ, हमारे जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, हमारे एमएलए हैं, एमपी है, सुरजेवाला जी हैं, उन्होंने भी किया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी किया, और मतलब जितने भी हैं, बहुत अच्छा। भाई केडी ने भी एक ट्वीट किया था, कलाकारों की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे, केडी ने भी, इंद्र धनोदा ने, बलराज कुंडू ने, सभी ने, हमने भी देखा था। अमित डुल जी ने भी किया, बहुत सारे जाट कम्युनिटी ने किया, नैन खाप ने पोस्ट की। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप कुछ काम करते हो, आप अपना कोई मुकाम हासिल करते हो, और इतने सारे लोग, जिस सोशल मीडिया को, जो लोग ये कहते थे ना कि सोशल मीडिया यूज करते, देखो रैंक पहली भी आई है केवीएस में किसी की, मेरे से ऊपर 12 बच्चे और हैं। इतनी खुशी उन 12 बच्चों की नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, जितनी खुशी प्रदेश और देश के अंदर बधाइयाँ दे रहे, सोशल मीडिया के थ्रू लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने समाज की लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे वो जाट आरक्षण हो, किसान आंदोलन हो, मध्य प्रदेश का आंदोलन हो, चाहे वो दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे पीछे राजस्थान का जो आंदोलन हुआ था वो हो, चाहे पीछे एक महामारी के दौरान आंदोलन चला था वो हो। मैंने समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज़, चाहे प्राइवेट स्कूलों का आंदोलन हो या सरकारी स्कूलों का आंदोलन हो, कर्मचारियों की आवाज़ हो, ड्राइवरों की आवाज़ हो, जब निजीकरण हो रहा था, यदि मैं उनके साथ खड़ी थी तो आज उनको खुशी है कि जो लड़की हमारे साथ खड़ी थी, हमारी आवाज़ हमेशा उठाती थी, आज वो लड़की इस मुकाम पर गई है, तो हमें खुशी, और वो खुशी अपने दर्शा रहे हैं। बिल्कुल। और सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक दूसरी तीसरी पोस्ट आपको आज ये देखने को मिलती होगी कि भाई 13वां रैंक खेदड़ की बेटी ने हासिल किया, किसान की बेटी ने हासिल किया है, कोई कवित्री बता रहा है, कोई कुछ। मतलब मैंने कविताएं लिखी, मैंने पुस्तक लिखी, मैंने 3 भाषाओं में पुस्तक लिखी, हरियाणवी बोली में, हिंदी में और इंग्लिश में, मैंने 3 भाषाओं में पुस्तक लिखी। उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया, लगभग 6 लाख के आसपास मेरे आज फॉलोवर फेसबुक के ऊपर हैं, 1-1.5 लाख के आसपास मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर। सोशल मीडिया को संभालना, मैं ये दिखाना, मेरा मकसद क्या है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि एक बेटी पढ़ाई भी कर सकती है, एक बेटी घर का गोबर भी उठा सकती है, एक बेटी खेत में गेहूं भी काट सकती है, और एक बेटी हरियाणा और देश को टॉप भी कर सकती है। देखो भाई, ये बहुत बड़ा संदेश है उन बहन बेटियों के लिए
जो आज भी कहीं ना कहीं अपनी सोच को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाती है। यस, उन बहन बेटियों के आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो है। खास तौर पर देखो, रीमन नैन ने, चाहे कवियत्री की बात करें, चाहे पुस्तक लिखने की बात करें, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, और भाई स्टेज ऐप के ऊपर भी इनके जो है भाई जो वीडियो है वो भी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर 6 से 6.5 लाख फॉलोवर फेसबुक पर इनके हैं, यूट्यूब के ऊपर भी है। तो हालांकि और सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने जो बढ़ चढ़ करके अहम जो योगदान दिया, अपना जो समय दिया है, वो तो काफ़ी सराहनीय है। अच्छा बहन जी, काफ़ी जो कमेंट आएंगे कि रीमन नैन ने पढ़ाई कितनी अभी तक की है, जो टोटल पढ़ाई वो कितनी कर रखी है? भाई 3 तो मास्टर्स कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, और फिलहाल मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ जीजेयू से। मैंने 3 सब्जेक्ट के नेट क्रैक कर रखे हैं ऑल इंडिया रैंक के साथ। एक में 93 था, एक में 67 था, और एक में 58 था। रैंक के साथ वो भी मैंने हासिल कर रखे। मैंने CTET ऑल इंडिया रैंक के साथ 138 नंबर लेकर के क्रैक किया था, और मैंने HTET ऑल इंडिया रैंक के साथ 125 नंबर लेकर के क्रैक किया था। ऑल हरियाणा मतलब स्टेट लेवल का है स्टेट। तो पढ़ाई तो हमेशा मैं अभी भी मानती हूँ, अभी भी चलती रहेगी। जैसे ही 2 साल का पीरियड पूरा होगा चलती रहेगी। प्रोविजनल जैसे ही हम पीरियड पूरा कर लेंगे तो उसके बाद चलती रहेगी। और पढ़ोगे तो समझोगे लोगों को, और समझोगे नीतियों को, समझोगे कानून व्यवस्था को, समझोगे राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को, और समझोगे तो फिर आपको जीवन जीने का जो मजा है वो अलग ही आएगा। बिल्कुल। देखो भाई, वही बात है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। चाहे वो किसी भी फील्ड की बात करे, वो नु मान लो भाई उस चीज़ में माहिर हो जाएगा। यानी भाई सरकारी नौकरी करना ही मेन उद्देश्य है। यदि किसी ने भाई अच्छी शिक्षा, अच्छी यदि विद्या मिल जाए, तो अपने उसने जो जीवन जीने की जो शैली है वो भी अच्छे ढंग से जिएगा। चाहे वो कोई व्यापार करता है, चाहे वो खेती बाड़ी करता है, तो उसने उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। अच्छा बहन जी, कभी आत्मविश्वास, मनोबल भी टूटा? कभी आत्मविश्वास कमजोर हुआ, आत्मविश्वास भाई मनोबल डगमगाया हो कि भाई नहीं भाई आगे पढ़ाई नहीं होती अब? पढ़ाई के लेकर तो नहीं डगमगाया, सामाजिक दायरा जो हमारा होता है उसमें बहुत बार डगमगाया। सपोज कीजिए हम घर के काम छोड़ करके आप किसी समाज की लड़ाई को टाइम दे रहे हैं, और वो समाज की लड़ाई को जब टाइम दे रहे 4 लोगों को, ये मैं मुजफ्फरनगर की पंचायत का आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे ही मैं मुजफ्फरनगर की मंच के ऊपर बोली तो लोगों ने मेरी टांग खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये जलन हुई कि स्टेज के ऊपर एक बेटी बोली और वही इसका नाम आया तो क्यों आया। इवन गांव में, गुहांड में, डिस्ट्रिक्ट में जहां मैं बाडोपट्टी टोल थी, वहां पर भी लोगों ने करेक्टर वाइज गिराने का प्रयास किया, लोगों ने एजुकेशन वाइज गिराने का प्रयास किया, लोगों ने ये ड्यूटी वाइज गिराने का प्रयास किया कि अपने कर्तव्यों को ठीक ठाक नहीं निभा रही है। बहुत बार हुआ, डिमोटिवेशन मिला। सबसे बड़ा उदाहरण मैं मेरे गांव के धरने का देना चाहूंगी। देश प्रदेश के तमाम किसान संगठनों को मैंने वहां इनवाइट किया। बाई चांस 8 तारीख को मेरा एक एग्जाम था, मैं वो देने के लिए जाती हूँ, और उसी टाइम मेरे गांव के अंदर बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। तो ये तक लांछन लगाना कि रीमन हमें रोक रही है, रीमन हमें आने नहीं देती। फिर एक हाईजैक करके कोई वहां से सरपंच बन करके निकलना चाहता था, कोई वहां पर MLA बन करके निकलना चाहता था। लेकिन जब मैंने लास्ट दिन वहां पर अपना स्पीच दिया तो मैंने यही बोला, यहाँ MLA MP बनने का प्रयास मत करना, हम गवों के लिए बैठे हैं, बैठे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। बाद में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी हुए जिसको लेकर के ये लगा कि नहीं अब बहुत हो चुका, क्योंकि समाज टांग खींचने में ज़्यादा विश्वास रखता है और हाथ खींचने में कम रखता है। तो वो जहाँ पर टांग खिंचाई हुई बहुत बार डिमोटिवेट हुए। लेकिन थोड़े से हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर उनको कोई भी कमेंट्स ऐसा वैसा दिखता है तो वो वहाँ डिमोटिवेट करने की बजाय मोटिवेट करते हैं कि कम से कम लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं। कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनका किसी घर में चर्चा ही नहीं है, तो आप उनसे तो अभी भी आगे हो। और बस यही कहूँगी कि ऊपर वाले की मेहर रही, और हमारे काम ने, चाहे वो सरपंच का इलेक्शन हो वहाँ भी जवाब दिया, चाहे वो KVS का हो वहाँ भी जवाब दिया, और पीछे भी बहुत बारे एग्जाम्स ऐसे हुए जहाँ जवाब दिया। बिल्कुल। अच्छा बहन जी, कई बार क्या होता है, सरकारी नौकरी मिलते ही एक संतुष्टि हो जाती है, चाहे वो लड़कों की बात करें चाहे लड़कियों की बात करें, फिर आगे सोचते भाई अब पढ़ाई नहीं करेंगे आगे। आपकी पढ़ाई जारी रहेगी या फिर KVS में नौकरी मिलने के बाद आप संतुष्ट है भाई बस अब नौकरी मिल गई? देखिए, संतुष्ट तो मैं KVS में जॉब मिलने से पहले भी थी। मैं अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट इंसान हूँ और बहुत खुश नसीब हूँ। बहुत सारे साथी ये कह देते हैं कि रिमन घर तो बड़ा बना ले ताकि लोग आए तो ये पता चले कि ये रिमन का घर है। मैं बोली भाई मेरे को साइन बोर्ड लगाने का शौक नहीं है,
मेरा घर है, उसमें हम खुशी खुशी रह रहे हैं, हमारा घर है, खुशी खुशी रह रहे हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अब बड़ी बड़ी कोठियों के किवाड़ जो हैं वो 10-10 महीने नहीं खुलते, वो क्या घर है। मैं अपने घर में बहुत संतुष्ट हूँ और मैं अपनी लाइफ में केवीएस में जॉब मिलने से पहले भी बहुत संतुष्ट थी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पता है क्या है, एक आपको सर्टिफिकेट देता है, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर कैरेक्टर वाइज सो गुड, मतलब ये एक ऐसा ऐसा हमें सर्टिफिकेट दे देता है कि अभी आप जिंदगी में कुछ भी करने के लिए आज़ाद है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, वो केवीएस की बात नहीं करती मैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, तो ये सामाजिक दायरे से हमारे पद को बहुत ऊंचा करता है। लेकिन निजी दायरा में जहाँ मानती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत संतुष्ट, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रखने वाले इंसान हूँ और मेरी पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी। प्रयास रहेगा हमेशा कुछ न कुछ नया करने का, हमेशा आगे बढ़ने का, और पढ़ाई तो मैं अंतिम सांस तक करती रहूँगी। अच्छा बहन जी, खुद आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसान की बेटी हैं, लेकिन हरियाणा की बात करें या पूरे देश की बात करें, आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारी बहन बेटियां हैं, ज़्यादातर उनकी पढ़ाई को लेकर के जो माता पिता है वो +2 करवाते हैं, उसके बाद शादी कर देते हैं, ये सोच करके भाई कहीं बेटी बिगड़ न जाए, कहीं बेटी को लाना न लेकर के आए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद अभी एक उदाहरण है पूरे देश के अंदर, क्योंकि 13वां रैंक आपने प्राप्त किया है। अब आपको लड़कियां अपना आदर्श भी मान सकती हैं, क्योंकि आप उदाहरण स्थापित कर दिया, आपने कर दिखाया है। तो क्या संदेश आप उन माता पिता को देना चाहेंगे जिनकी बेटियां आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माता पिता उनको वहीं पर रोक देते हैं? संदेश यही है मेरा तो कि जितना बच्चियों को पढ़ाओगे उनकी सोच का दायरा उतना विस्तृत होगा। आपकी बेटी यदि गलत रास्ते पर जानी होगी, वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में जा चुकी होगी, आप उसको रोक नहीं सकते। जानी होगी तो वो शादी के बाद भी चली जाएगी। हमेशा ये देखिए कि मुझे मेरी बेटी को इतना पढ़ाना है जितना वो चाहती है, उसके पैरों पर खड़ा करना है। जिस दिन वो ये कहे कि पापा बस बहुत हुआ, अब मैं आगे नहीं पढ़ती, तब जा करके आप कोई ऐसा एक्शन लीजिए। पढ़ाई, जैसे आपने कहा कि वो शेरनी का दूध है, शिक्षा जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो दहाड़ जिस दिन आपकी बेटी भरेगी, शिक्षा उसको इंडिपेंडेंट बनाती है, शिक्षा विचारों से मुक्त करती है, शिक्षा हमें आज़ादी देती है कुछ भी करने का, शिक्षा हमें आर्थिक रूप से मजबूत करती है, और सबसे बड़ी बात, शिक्षा हमें अपने विचारों को सही ढंग से रखने में मजबूत बनाती है। हमारे विचार सही हैं, हम विचारों से मुक्त हैं, हम आज़ाद हैं, तो यकीनन हम सकारात्मक दिशा में ही उड़ान भरेंगे। तो पढ़ाइए, लिखाइए और बेटियों को उड़ान भरने के लिए खुला आसमान दीजिए। बिल्कुल। अच्छा बहन जी, जब कोई लड़का जब सरकारी नौकरी लगता है, तो वो मतलब चाहे वो +2 पास लड़की हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो अनपढ़ भी हो, उसके साथ भी शादी कर लेता है। खासतौर पर लड़कियों के अंदर ये बातें देखिए, जब सरकारी नौकरी लगती है तो वो यही देखती है ज़्यादातर कि भाई सरकारी ही दूल्हा होना चाहिए। आपकी क्या सोच रहेगी आगामी भविष्य को लेकर? सोचा ही नहीं अभी दूल्हे के बारे में, घर वालों की सोच है, वो उनका काम है। मैं वही काम करती हूँ जो मेरा काम है पढ़ाई, मेरा काम है खुद को प्रूव करना, मेरा काम है समाज की आवाज़ उठाना, ये मेरा काम है। वो देख लेंगे, वो जैसा उनको ठीक लगेगा, वो उनका काम है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करती कभी भी। अच्छा बहन जी, जो सोशल मीडिया को लेकर के जो आपकी जो रील वगैरह होती है, आप कई बार बोलती हैं कि भाई जो लड़कियां होती है सोशल मीडिया के ऊपर जो रील बनाती हैं, उन्होंने एक दायरे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वो एक बार संदेश हो, आप कई दफ़ा मैंने आपकी वीडियो देखी है, क्योंकि आपने कहा था कि आपकी कोई भी जो रील है वो उठा के देख ले, बगैर दुपट्टे के आपकी शायद रील नहीं मिलेगी, आपने ऐसा बोला था। देखिए, मैं छोटी सी बात, तो पहले रील्स का जमाना जो है, इसने रियल लाइफ को खो दिया, नैतिक पतन हमारा कर दिया। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर आप किसी बच्चे से कोई सवाल कर रहे थे, उसको बताना नहीं आया। संवैधानिक पद की वो इतनी मतलब खिन्नता के साथ मैं तो कहूँगी कि कुदृष्टि करती है। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, आपके बच्चे को यदि देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है और आप उसको हाईवे के ऊपर जा करके नचा रहे हैं, आप गाड़ी बीच में रोक करके उसको नचा रहे हैं, या फिर वो पेरेंट्स नहीं, ये तमाम उन पेरेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि कम से कम ये देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं, आपके बच्चों का नैतिक स्तर क्या है, हमारा सांस्कृतिक स्तर क्या होना चाहिए था। और फिर वो ये लोग, वो पता है, ये चीजें बोल करके वो इंटरव्यू देते हैं कि हम संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी एक वीडियो थी जो बहुत वायरल हुई थी, लगभग 153 मिलियन लोगों ने उसको देखा था।
कि नंगा नाच नचावण तक कदे नाम नहीं होता और भले घरा की छोरी का यो काम नहीं होता। नाम कैसे होता है कि जे नाम चाहो हो तो अच्छे काम करो, लोग देखेंगे तो हमने सच्चा नाम करो, हमेशा सच्चाई की तरफ बढ़ो, अच्छे काम की तरफ बढ़ो। रही बात, कई बार क्या था, मैं संस्कृति की जब बात करती थी तो लोग मेरे पहनावे के ऊपर उंगली उठा सकते थे। मैं ये कहती थी आज तक कोई वीडियो ऐसी उठा करके देख लो, इवन मैंने हाफ बाजू तक की शर्ट नहीं डाली आज तक। मैंने आज तक अपने दुपट्टे को साथ में रखा। तो मैंने यही कहा था, मेरा पहनावा चाहे कुछ भी रहा हो, हमारे भारत की संस्कृति है 5 साल की बेटी जब गुड़िया खरीदेगी तो उसके साथ दुपट्टा लेगी, और उस इज्जत और आबरू उस दुपट्टे को मैंने रखा है। अगर ये जो कपड़े उतारना इतनी अच्छी चीज होती ना, तो आदिवासियों से लेकर के और इस सदी तक हमने आज जो डेवलपमेंट किया है, हमने आज तक जो विकास किया है कि कहाँ पत्तों के कपड़े पहले बनाए गए, उसके बाद आज पूरा तन ढकने के लिए कपड़े बनाए गए। अगर वो चीज़ इतनी अच्छी होती तो मेरे ख्याल से इस डेवलपमेंट की जरूरत नहीं थी। तो हमें ये सोचना चाहिए थोड़ा सा, आप कुछ भी पहनो लेकिन आपका तन ढका हो, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। चलो बहन जी, लास्ट में जो आप एक शायरी अंदाज में जब अपना परिचय देते हैं आप स्टेज के ऊपर, वो लाइन एक बार आप बता दो दर्शकों। मैं यही कहती हूँ कि पहली तो मेरी जननी माई, दूजी गौ माता है, और मेरी नजरा में सब बढ़ के मेरे पिता का नाता है। पहली तो मेरी जननी माई, दूजी गौ माता है, मेरी नजरा में सब बढ़ के मेरे पिता का नाता है। जे मिलना हो तो आ जाइयो, इसार जिले में खेदड़ गांव मेरा, और मैं हाथ जोड़ के कर रही हूँ, ले लो ना राम राम मेरा। बिल्कुल। अच्छा बहन जी, लास्ट क्वेश्चन है, रीमा नैन का आगामी लक्ष्य क्या है, भविष्य में आपका लक्ष्य क्या रहेगा अभी? लक्ष्य यही है, मैं कम से कम मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी रीमन तैयार करूं जो विचारों से आज़ाद हो, बहुत सारी ऐसी रीमन तैयार करूं जो अपनी बात को कहने की हिम्मत रखती हो, अपनी बात को लाखों लोगों के बीच में मनवाने की हिम्मत रखती हो, और अपनी बात को भरी पंचायत में बड़ी आज़ादी के साथ बिना डरे बिना दबे वो कह सके। बिल्कुल जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, और आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे। जी। अभी तो सिरसा ही हैं हम, ज्यादा दूर अच्छा, नहीं है। सिरसा ज्वाइनिंग होगी आपकी। जी भाई, चलो। तो मिलते रहेंगे जी आपसे जी। जरूर। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, ये थे हमारे साथ रीमन नैन, जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर है कई दिनों से शुभकामनाएं ही चल रही थी, चाहे वह एमएलए की बात करें, सांसद की बात करें, या कलाकारों की, या फिर किसान नेताओं के द्वारा आम व्यक्ति भी जो इनके जो फैन थे भाई, उन्होंने भी हजारों पोस्ट डाली, वो पोस्ट भी हमारे सामने आई थी। तो भाई ग्राउंड मीडिया के माध्यम से ये वीडियो केवल उन बहन बेटियों के लिए है जो आगे बढ़ना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, पढ़ाई में बहुत कुछ करना चाहती है। तो साथियों, रीमन नैन के विचारों को लेकर के आपकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ग्राउंड मीडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंतर के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।